नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस और लर्निंग, हर पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं और उससे लर्निंग लेते जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में जो आपका पेपर हो रहा है उस पेपर में आपको फायदा हो सके। ठीक है, तो हिंदी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश का पैटर्न लगभग सेम आ रहा है। अभी सेकंड शिफ्ट में बात करेंगे हम जीएस, साइंस और मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जीएस पोर्शन की बात करते हैं दोस्तों। जीएस में है सेकंड शिफ्ट में जो आया है, बुरहानपुर नाम किसके नाम पर रखा गया। बुरहानपुर से लगातार 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बुरहानपुर नाम रखा गया है हजरत बुरहानुद्दीन के नाम पे। ठीक है, प्रश्न पलट के भी आ रहे हैं दोस्तों, तो आप आंसर सहित उसको याद करते जाइएगा। बुरहानपुर नाम रखा गया है हजरत बुरहानुद्दीन के नाम पे। फिर नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आर हरि कुमार है नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष। फिर विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकल संगम, इन तीनों का संगम कहां पे है, तो इन तीनों का संगम कहां पे है दोस्तों, अमरकंटक में है। ठीक है, यदि मध्य प्रदेश का नक्शा आप इस तरीके से मानते हैं, है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का नक्शा यदि आप इस तरीके से मानते हैं तो ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी यहां है, तो मैकल यहां पे है, सतपुड़ा भी यहां पे मैकल है और विंध्याचल ऊपर है, तो ये तीनों का संगम यहाँ पे अमरकंटक कहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं जिसको। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। बारहसिंगा भी कौन है दोस्तों, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और बारहसिंगा का जो ब्रांड नेम है वो भूरसिंगदी बारहसिंगा है, भूरसिंगदी बारहसिंगा। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम भी दोस्तों आप देख सकते हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग कांड जो 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो आज में जनरल ओ डायर ने ये जलियांवाला का कांड कराया था। और दोस्तों इसका मैंने शॉर्ट डाला था। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत या पंचायतों से संबंधित है। इसका मैंने शॉर्ट्स डाला था, बलवंत संत, अशोक स्वतंत्र, राव 85, सिंह 86, थुंग 88। ठीक है, तो इसका मैंने शॉर्ट डाला है, शॉर्ट्स आप देखेंगे, अभी भी मैं डिटेल में बताता हूं। और ये करंट का प्रश्न आया है दोस्तों, ध्रुव योजना, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना। ठीक है, तो ये था दोस्तों जीएस का। ठीक है, इसकी लर्निंग अभी मैं बताता हूं आपको। इसके बाद साइंस का दोस्तों आया था, साइंस का आया था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, है ना। ऊर्ध्वपातन किस किस चीजों में होता है, इसके एग्जांपल्स अगले आने वाले दिनों में आ सकते हैं, उसकी लर्निंग में बताता हूं। सहजीविता, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस जैसे कवक और शैवाल जो है ना, कवक और शैवाल आपस में मिलकर क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन, एक दूसरे से मदद करते हुए एक दूसरे के लिए खाना बनाता है, दूसरा उसको आधार प्रदान करता है। शैवाल को आधार कौन प्रदान करता है, कवक, और कवक को खाना बना के कौन देता है, शैवाल। ये कहलाता है सहजीविता, इंग्लिश में सिम्बायोसिस। पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं, पराबैंगनी विकिरण किसको प्रभावित करते हैं, तो त्वचा को प्रभावित करते हैं, त्वचा कैंसर होता है। समस्थानिक, जैसा कि स्थान, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी, तो प्रीस्ले ने करी थी ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज के साथ आप एक और ध्यान रखिएगा, एक कोड बता रहा हूं मैं, पग, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों ऊपर की तरफ, पग इथनाच, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन के साथ ये वाला याद रखना है आपको, पग इथनाच। आने वाली परीक्षाओं में पग मतलब पैर, यहां रख के नाचो, इथ मतलब यहां रख के, तो पग इथनाच मतलब, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, है ना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। पग इथनाच, प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। पग इथनाच, ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, लिख के ले लीजिए, या आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज से संबंधित ये लर्निंग है आपकी। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण मान क्या होता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण मान होता है -2। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग हो गई साइंस की तरफ की। ठीक है, अब साइंस की तरफ की एक लर्निंग यहाँ पे मेरे को ऊर्ध्वपातन की ओर देनी है आपको। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से किस में बदल जाते हैं, गैस में। क्लासिकल एग्जांपल है इसका कपूर या कैम्फर, घर पे जो आप आरती का कपूर जलाते हैं दोस्तों, वो है। ठीक है, इसका मैंने क्लास में कोडिंग कराया था। फिर आए शुबकने, फिर आए शुबकने। ठीक है, तो फिर आए शुबकने में जैसे शुष्क बर्फ है, ठीक है,
फिर कपूर है, फिर नेफ्था है ना, ये शुष्क बर्फ हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और फिनोल्फ्थलीन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो फिर आए शुबकने, फिनोल्फ्थलीन है, शुष्क बर्फ है, फिर कपूर है, नेफ्था है, ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरीके से जो है वो सारे के सारे ऊर्ध्वपातन के पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैनेजमेंट में जो आया है वो हेनरी फेयोल, निम्न में से हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है। तो हेनरी फेयोल का मैंने आपको कोड बताया था, डैड यू टाई सुक्रोस। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत है प्रबंध के, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, फिर डायरेक्शन, ठीक है, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, फिर टेन्योर, है ना, फिर इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की जगह पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान में देना है, एस्पिरिट दे कॉप्स है, ठीक है, फिर स्केलर चेन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड है ना। इस तरीके से सारे मैंने डैड यू टाई सुक्रोस बताया है। अगर आप चाहे तो तीसरे चौथे लेक्चर में पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें पढ़ा रहा हूं, इसी में मैनेजमेंट के चौथे लेक्चर करीबन में आपको डैड यू टाई सुक्रोस, ये 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के मिल जाएंगे। इसके बाद बेरोजगारी से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, लगातार प्रश्न आ रहे हैं बेरोजगारी से। तो बेरोजगारी की समिति तेंदुलकर समिति है। कौन सी समिति है बेरोजगारी से संबंधित? ये लर्निंग है। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से संबंधित है। पूछा जाएगा दोस्तों तेंदुलकर समिति किससे रिलेटेड है? तो बेरोजगारी से। और मानव संसाधन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था एड्स। जॉब एनालिसिस में क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है काम की प्रकृति क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए वो काम करने के लिए, तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। तो जॉब एनालिसिस, जॉब के एनालिसिस में दो, जॉब के विवरण में या जॉब के एनालिसिस में दो चीजें होती हैं। जॉब का डिस्क्रिप्शन मतलब वो कार्य का नेचर क्या है और कार्य करने वाले में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये लर्निंग यहाँ पे हो गई आपकी साइंस और मैनेजमेंट की पूरी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन जीएस की। जीएस में लर्निंग क्या रखनी है आज अपने को? तो जीएस में लर्निंग ये रखनी है आप अपने को आज, बलवंत राय मेहता समिति। यहां से संबंधित मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, आने वाले दिनों में यहां से जरूर प्रश्न देखे जाएंगे, है ना। इसमें मैंने आपको शॉर्ट बनाया था, बलवंत, संत, अशोक, स्वतंत्र, राव 85, सिंह 86, थुंग 88। इसके पहले दो और याद कर लें दोस्तों। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू लाए थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये प्रोग्राम असफल हो गया था दोस्तों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CDP बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जरूर आएगा परीक्षा में दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में नहीं आई है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यहीं से पंचायती राज के कंसेप्ट की शुरुआत होती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि असफल रहा। और फिर 1953 में जो आ गया था दोस्तों, वो आ गया था NEP, है ना, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम या नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 में CDP और 53 में NEP आया था, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम या राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूं आपको, शॉर्ट जाके देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति आई थी 57 में, अशोक मेहता समिति आई थी 77, स्वतंत्र मतलब 77, राव समिति आई थी दोस्तों 1985 में, सिंघवी समिति आई थी 86 में। मैंने बताया था सिंह मतलब शेर, शेर जो होता है वो छा जाता है, तो 86। और थुंगन समिति आई थी दोस्तों 88 में। बलवंत में B+1 मतलब ये त्रिस्तरीय, B का 2 और 1 3, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज। अशोक ने A+1 मतलब A मतलब 1 और 1 2, तो 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता। राव में 4 स्तरीय है। ठीक है, और संवैधानिक रूप से, है ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने करी थी? सिंघवी समिति ने करी थी। यह प्रश्न भी जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो बलवंत, संत, अशोक, स्वतंत्र मतलब 1977, स्वतंत्र मतलब 77, संत मतलब 57। ठीक है, 85, 86, 88। बलवंत, संत, अशोक, स्वतंत्र, राव 85, सिंह 86, थुंग 88। ठीक है, तो दोस्तों आज की लर्निंग और एनालिसिस है। कल आपसे फिर से बात होगी।
18 तारीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। लर्निंग जरूर करते रहिए, आपको 5 से 7 क्वेश्चनों का फायदा हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।